हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो फॉर CMA स्टूडेंट्स है। हाँ, आज हम CMA स्टूडेंट्स, इंटर CMA स्टूडेंट्स पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सेकंड चैप्टर जो डिसीजन मेकिंग टूल्स है, उस चैप्टर का हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 करने वाले हैं और वो भी इलस्ट्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन सीखने वाले हैं और ये जो इलस्ट्रेशन है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। जी हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन 14 में है क्या। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें एक प्रोडक्ट ए का डिटेल दिया गया है और एक प्रोडक्ट बी का डिटेल दिया गया है। प्रोडक्ट ए में हमें सेल्स 100, प्रोडक्ट बी में 120, कंजप्शन ऑफ मटेरियल दिया गया है 2 kg 3 kg, मटेरियल कॉस्ट दिया गया है प्रोडक्ट ए का 10, बी का 15, डायरेक्ट वेजेस दिया गया है प्रोडक्ट ए का 15, बी का 10, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट ए का दिया गया है 5, प्रोडक्ट बी का 6, मशीन ओवर्स यूज्ड हुए प्रोडक्ट ए 3 ओवर्स, प्रोडक्ट बी 2 ओवर्स, ओवरहेड एक्सपेंस हमें फिक्स्ड दिया गया है प्रोडक्ट ए का 5, प्रोडक्ट बी का 10 एंड वेरिएबल दिया गया है 15 और 20 एंड डायरेक्ट वेजेस पर ओवर। अब पर ओवर डायरेक्ट वेजेस हमें यहाँ पे ₹5 दी गई है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले ए और बी, यहाँ पे दो चीज़ें हमें निकालनी है। अब ए में क्या लिखा है, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे हमें 4 चीज़ों पे कमेंट करनी है और हमें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इन्हें कमेंट करनी है। ठीक है, बहुत यूज है और दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम मटेरियल यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या बता रहे हैं, इनको कमेंट देना है कि टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। अगर हमें जो टोटल सेल्स है यूनिट लिमिटेड हो, सेकंड में वैल्यू लिमिटेड है, थर्ड में रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट सप्लाई में हो और फोर्थ में प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन और इज लिमिटेड फैक्टर, मतलब मशीन ओवर लिमिटिंग फैक्टर, भाई इतने घंटे आप काम करवा सकते हो। तो इन चारों चीज़ों में कौन सा प्रोडक्ट ए प्रॉफिटेबल है कि प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल है, ये हमें इन्हें कमेंट करना है। तो हम कमेंट कैसे करेंगे, जब हम कमेंट तब कर पाएंगे जब हम इनका एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम इन्हें बता पाएंगे कि ये कंडीशन में प्रोडक्ट ए बेहतर है कि ये कंडीशन में प्रोडक्ट बी बेहतर है। तो एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, एग्ज़ाम में आप एक इस तरह का फॉर्मेट बना दो, इलस्ट्रेशन 14, यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा हर एक सम में, तो स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन पर यूनिट तो ये तो लिख ही दो, ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे इन सब पे डिटर्मिनेशन दे रहे हो, तो डिटर्मिनेशन ऑफ हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का डिटर्मिनेशन दे रहे हैं। तो क्या करो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ए कॉलम, प्रोडक्ट ए कॉलम, ये प्रोडक्ट यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्ट ए कॉलम और ये प्रोडक्ट बी का कॉलम। ठीक है, बहुत ही लाइट लिखा है मैंने। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लो सेल्स। तो सेल्स प्रोडक्ट ए की आपकी है 100 एंड बी की आपकी है 120। क्लियर। इसके बाद आप जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ आप लिख दो। तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने देखने जाओ तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है आपके मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड। सो अगर आपका मटेरियल टोटल रहेगा
मटेरियल कितना रहेगा 2, तो आपका मटेरियल टोटल कितना हो गया यहाँ पे 10, ओके। एंड प्रोडक्ट बी का कितना हो गया आपका 15, मेरा मटेरियल कॉस्ट 10, 15, डायरेक्ट वेजेस 15, 10, डायरेक्ट एक्सपेंस 500, वेरिएबल 15 और 20। ठीक है, आपके पास भी बुक होगी, आपने भी देख लिया होगा कौन सा। मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाता हूँ। लेबर आपका 15 और 10 है। एक्सपेंस डायरेक्ट जो है ये आपके 5 और 6 है, और वेरिएबल ओवरहेड आपके 15 और 20 है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट जो आपकी आ जाती है वो आपकी आ जाती है 10, 15, 5, 5, 20, 20 और 35 और 45, और यहाँ आती है आपकी 51। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें टोटल, ये टोटल कॉस्ट बोलो जो कि आपकी वेरिएबल है, सेल्स के ऊपर डिपेंड होती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। तो आपका निकलेगा कंट्रीब्यूशन 100 माइनस 45, 55, 120 माइनस 51 तो 69। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप निकालो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 55%, ये आपका आ गया 57.5%। अब ये निकालने के बाद आप निकालो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। पर केजी ऑफ मटेरियल पे कितना कंट्रीब्यूशन है? तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंजप्शन ऑफ मटेरियल जो है ना, उस ये वाला कंट्रीब्यूशन मेरा 55 आया प्रोडक्ट का, वो तो जो कंट्रीब्यूशन आया वो देख लेना, डिवाइडेड बाय ये करना कंजप्शन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट ए में डिवाइड बाय 2 करना, प्रोडक्ट बी में डिवाइडेड बाय 3 करना। तो फर्स्ट वाले का 55 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 27.5 आया, और 69 डिवाइडेड बाय 3 करूँ, कंट्रीब्यूशन 69 और उनका कंजप्शन 3 है, तो 23 आया। ठीक है, इसका 27.5 और इसका 23। अब 6th में निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन ओवर। तो कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है 55, और डिवाइडेड बाय ओवर कर दूंगा, तो ओवर्स तो ये रहे आपको बुक में दिए 3 and 2, तो 55 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 18.5, एंड 69 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 34.5। तो हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें सेल्स वेरिएबल कॉस्ट लिखे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद हमने पीवी निकाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, फिर कंट्रीब्यूशन हमने पर केजी मटेरियल का निकाला, और कंट्रीब्यूशन हमने पर मशीन ओवर का निकाला। अब ये 4 के बेसिस पे हम ये 4 कमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले वाला कमेंट था आपका, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड हो, तो याद रखना, यहाँ मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊँ, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इफ़ टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट इज़ लिमिटेड, अगर ये चीज़ हो फर्स्ट वाली, तो प्रोडक्ट बी जो है वो मोर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मोर है, देखिए 51। और व्हेन टोटल सेल्स इन वैल्यू इज लिमिटेड, अगर टोटल सेल्स वैल्यू लिमिटेड हो तो प्रोडक्ट बी तो भी यही है, क्यों? क्योंकि उसका पीवी रेशियो आया है। ठीक है, इफ द रॉ मटेरियल इज शॉर्ट सप्लाई, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में हो तो प्रोडक्ट ए जो है प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 27.5, वो उसका हायर है। और कैपेसिटी अगर लिमिटेड हो तो प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज इट हैज़ मोर कंट्रीब्यूशन पर मशीन ओवर। तो यहाँ पे इसका मशीन ओवर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो अगर मशीन ओवर का लिमिटिंग फैक्टर आता है तो
हमारा प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं सेकंड बी की तरफ। होप आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो मेरे को एक छोटी सी फीस दे दो, सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब बी लिखा है अज्यूमिंग, ये लिमिटिंग फैक्टर वाला सम है। कौन सा है? लिमिटिंग फैक्टर वाला। अब बी जो है वो लिमिटिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ही एग्जाम में सम आता। अज्यूमिंग करते हैं कि रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर। रॉ मटेरियल क्या है? की फैक्टर है। हर एक चीज़ को की फैक्टर बनाया जाता है, जैसे कभी मशीन ओवर की फैक्टर बनता है, कभी लेबर की फैक्टर बनता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की फैक्टर बना है। और ये कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ 10,000 kg, मतलब मेरे पास सिर्फ 10,000 किलोग्राम मटेरियल अवेलेबल है। एंड ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट्स। और जो ये दो प्रोडक्ट है ए और बी, ये 3500 से ज़्यादा सोल्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स विच विल याइल्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब कौन सा प्रोडक्ट जो है वो तो याइल्ड करेगा। अब सीधी सी बात है, हमारा प्रोडक्ट ए है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है? तो टोटल मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है 10,000 kg। अब सपोज करो कि मैं पहले प्रोडक्ट ए बनाता हूँ, तो 3500 तो मैं बना सकता हूँ, तो 3500 यूनिट मैंने बनाया, और एक यूनिट के ऊपर वो 2 kg यूज़ करता है, यहाँ मैंने देखा था, तो इंटू 2 कर दिया, तो 7,000 किलो तो मैं यही यूज़ कर दिया प्रोडक्ट ए में। मतलब प्रोडक्ट ए तो 3500 हो गया, तो यहाँ में तो कहाँ, यहाँ मैं लिख दूँ नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे लिख दूँ मैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट ए के 3500। अब क्या हुआ, अब 10,000 में से 7,000 गए, बाकी बचे 3,000 किलो मेरे पास बचा। अब 3,000 किलो में से मैं प्रोडक्ट बी कितना बना पाऊँगा? पर केजी 3 यूज़ करता है, तो मैं 3000 डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ तो 1000 यूनिट मेरे बी के बनेंगे। तो यहाँ मेरे को आ गया बी के यूनिट। मतलब मैंने 10,000 किलो में से क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ए का 3500 यूनिट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बी का 1000 बना रहा हूँ, बराबर। इस तरह से मैं बना रहा हूँ। अब क्या होगा, अब मैं इनका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करूँगा, क्लियर। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को मिल गए, अब मेरे पास याद हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? 55 और 69। अब आप कहोगे सर प्रोडक्ट ए को ही 3500 क्यों किया, प्रोडक्ट बी को 1000 क्यों किया? प्रोडक्ट बी भी तो हम पहले बना सकते थे। तो याद हो तो मैंने यहाँ पे कहा था की फैक्टर, यहाँ पे क्या था? रॉ मटेरियल। और यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है इफ़ द रॉ मटेरियल इज शॉर्ट सप्लाई प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो जब प्रोडक्ट ए प्रॉफिटेबल है, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में, तो हम प्रोडक्ट ए ही बनाएंगे ना, बी थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने प्रोडक्ट ए को 3500 लिया, मतलब पहले प्रोडक्ट ए बना लिया, फिर प्रोडक्ट बी बनाया जो बचा। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स तो पता चल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है मेरे को। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा क्या आएगा, ये तो पर यूनिट है ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा आएगा 3500 इंटू 55, 1,92,500 और 1000 इंटू 69, तो हो गया 69,000। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाता है 2,61,500। अब टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट देखें, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है यूनिट पे होती है, और ये पर यूनिट 5 है, ये पर यूनिट 10 है। तो ए हो जाएगा आपका 3500 यूनिट चल रहा है तो इंटू 5, बी हो जाएगा आपका 1000 इंटू 10, ठीक है, 1000 इंटू 10 सही हूँ मैं, हाँ। तो ये आपका आ गया 17,500, और ये आपका, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो सच्ची आपकी सेम टू सेम रहेगी,
आप 1000 यूनिट बनाओ या 3500 यूनिट बनाओ, अब एक प्रोडक्ट के लिए 3500 तो खर्च हो नहीं है। आपके पास मटेरियल शॉर्ट है, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है, मतलब कि आपने एक दुकान ले ली, दुकान में अब 10 किलो आलू रखो या 1000 किलो रखो, आपका तो भाड़ा वही लगना है। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि 3500 यूनिट तक तो आप सप्लाई कर ही सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपने 2 फैक्ट्रियाँ खोल दी, अब प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट ए बना रहे हो तो भाड़ा तो उतना ही लगेगा, बी बनाओगे तो भी भाड़ा उतना ही लगेगा। तो 3500 तो है, इस वजह से दोनों में लिया जाएगा 3500 ही यूनिट, क्योंकि इन्होंने मेरे को 3500 तक छूट बोला है कि 3500 तक तो आप बेच ही सकते हो। तो 3500 इंटू 10 इंटू करूँगा तो मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी रहनी है अपनी 35,000। तो अभी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आपका आ गया 52,500। समझ में आ गया दोनों में 3500 क्यों लिया, क्यों मैंने यहाँ 1000 नहीं लिया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है तो यूनिट तो उतना ही लगना है। अब मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो आप ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो 2,09,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल दिया कि अगर मैं मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में मिक्स सप्लाई करता हूँ, की फैक्टर उन्होंने मेरे को बताया था शॉर्ट सप्लाई इन चारों में से, तो अगर मिक्स में मैं बनाता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट 2,09,000 होगा। चलो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मेरी तरफ से पूरी मैंने मेहनत कर दी, आपको इलस्ट्रेशन 14 समझा दिया। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।